हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं नरोत्तम सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर सेकंड जो अपने चैप्टर सेकंड था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के जो पीछे दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और वो जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे बेटा, जो एक्सरसाइज में गिवन है। तो देखो, इसमें सबसे पहले ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। वो क्वेश्चन कैसे है? तो वो क्वेश्चन है बेटा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन can the body be considered approximately a point object। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या पूछा है कि हम इसमें से किस बॉडी को हम अप्रोक्सीमेटली पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, कौन सी बॉडी को पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है और कौन सी बॉडी को पॉइंट कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है बेटा, फर्स्ट पॉइंट कैसे है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया है ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। कोई कैरेज है, कोई रेलवे कैरेज है और वो दो स्टेशंस हैं उनके बीच में मूव करता है। तो देखो बेटा किस तरीके से है, इसका फर्स्ट पार्ट है और ये है बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है ना। फर्स्ट में क्या कर रहा है, तो बेटा कोई दो स्टेशन है, ये एक स्टेशन ये कंसीडर कर लिया हमने, स्टेशन फर्स्ट एंड स्टेशन सेकंड। तो ये कुछ इस तरीके से है, स्टेशन सेकंड। और कोई रेलवे है, उसका कैरेज है और वो ऐसे क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, रेलवे कैरेज है। क्वेश्चन कह रहा है क्या इसको हम पॉइंट एज ए पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो दो स्टेशंस होंगे उनके बीच में काफ़ी लंबी डिस्टेंस होती है और लंबी डिस्टेंस होने के कारण हम जो ट्रेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है, जैसे कोई कार है या कोई रेलवे कैरेज है, उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज ए पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। और इसका अब नेक्स्ट पार्ट है बेटा, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कोई सेकंड पार्ट क्या है कि कोई मैन है बेटा और वो मैन क्या कर रहा है, ऐसे एक सर्कुलर पाथ में साइकिलिंग कर रहा है। इस तरीके से कोई भी मैन है और ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। तो क्या उसके ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है, तो क्या हम उस मंकी को पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। उस मैन को या उस साइकिल को, उस मंकी को एज ए पॉइंट इंडिकेट किया जा सकता है। ये मैन हो सकता है और उसके ऊपर बैठा हुआ मंकी, तो इसको हम एज ए पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं इन फिजिक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक क्लियर है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। एक कोई क्रिकेट बॉल है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा कि एक कोई क्रिकेट बॉल है और वो ऐसे ग्राउंड पर स्पिनिंग करती है। ऐसे ये कोई ग्राउंड है, मान लो सरफेस मान लिया मैंने एक ग्राउंड का, यहाँ कोई स्पिनिंग बॉल है और उसको फेंका जाता है। तो क्या उस स्पिनिंग बॉल को हम पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हैं? तो इसमें बेटा स्पिनिंग बॉल को हम पॉइंट से इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ टर्न करेगी। तो उसके टर्न को हम किस तरीके से, एज ए अगर हमने पॉइंट शो किया तो उसके टर्न को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है उसके टर्न को, कि वो बॉल किस तरीके से किस डायरेक्शन में टर्न लेगी। तो स्पिनिंग बॉल को हम एज ए पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक।
आगे चलते हैं। इसका जो लास्ट जो एग्जाम्पल है लास्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि ट्यूमलिंग वीकर दैट द स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। कोई भी ट्यूमलिंग एक बीकर है और वो कहीं एज से, कोई टेबल है उसके एज से क्या होता है, स्लिप होता है, तो क्या उसको हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं? तो देखो इस पे बात कर। हाँ तो बेटा फोर्थ पॉइंट में क्या है कि कोई भी ट्यूमलिंग एक बीकर है और वो ऐसे, ये कोई मान लिया टेबल कंसीडर किया है मैंने, ये कोई टेबल है मान लीजिए, और इस टेबल के इस एज से कोई भी बीकर है और वो स्लिप होता है, तो क्या इसको एज ए हम इस बीकर को एज ए पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बीकर है वो यहाँ से अगर स्लिप होगा इस जगह से, तो हम उसको एज ए पॉइंट अगर ऐसे शो करेंगे तो वो हमें ऐसा लगेगा कि वो इन्वॉल्व हो गया, किसमें, वो टेबल में ही इन्वॉल्व हो गया, वो क्लियरली हमें दिख नहीं पाएगा। तो फिजिक्स में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कोई भी ट्यूमलिंग बीकर है अगर वो स्लिप होता है कहीं टेबल से, कहीं एज से अगर स्लिप होता है, तो हम उसको एज ए पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 जो स्क्रीन पर शो किया गया है, वो ध्यान से पढ़िए स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ने हमें सबसे पहले एक कर्व शो किया है और उस कर्व में वो हमसे कुछ ए और बी, जैसे कोई भी यहाँ इस क्वेश्चन में एक एक्सटी कर्व शो किया गया है बेटा, और ए और बी जो कोई भी दो मैन हैं, ठीक है ना, दो चिल्ड्रन हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, ए और बी, और वो क्या करते हैं, उनकी जो पोजीशन और जो टाइम है उसका जो कर्व है वो डायग्राम में शो किया गया है, और कईयों तरीके के उन्होंने क्वेश्चन किए हैं जो पॉइंट्स में क्वेश्चन किए हैं। तो इस क्वेश्चन पे देखो बात करते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें जो एक्सटी कर्व दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है। हाँ तो बेटा कर्व कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, और कर्व से वो हमसे पहले जो है वो एक क्वेश्चन पुट कर रहा है, इसका स्मॉल ए पार्ट है, और वो स्मॉल ए पार्ट में पूछ रहा है ए ऑब्लिक बी गिव्स क्लोजर टू द, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी एंट्रीज करेक्ट हैं और कौन सी एंट्रीज इनकरेक्ट हैं। इसमें पूछा है उसने ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ऑब्लिक ए, मतलब ए ऑब्लिक बी, इसका मतलब क्या है कि ए किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, और बी ए के रेस्पेक्ट में, ऐसे है। ए ऑब्लिक बी मतलब ए तो होना चाहिए बी के रेस्पेक्ट में है, और बी ऑब्लिक ए मीन्स क्या होना चाहिए, बी ऑब्लिक ए मीन्स होना चाहिए बी ए के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर, मतलब ये जो वाला है ए ऑब्लिक बी, ये ज़्यादा क्लोजर है किसके, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, इससे ज़्यादा ये क्या है, ये ज़्यादा क्लोजर है ए ऑब्लिक बी, ये पूछ रहा है। तो इसमें बताइए बेटा कौन ज़्यादा क्लोजर है, ए ऑब्लिक बी और बी ऑब्लिक ए, बताओ बेटा। ए ऑब्लिक बी ज़्यादा क्लोजर है या बी ऑब्लिक ए? तो इसमें देखो पोजीशन किसकी, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन किसकी है, ये ए के लिए है ना, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी ज़्यादा क्लोज है बेटा, और पॉइंट क्यू क्या है, ये ज़्यादा क्लोज है, और पॉइंट क्यू पर जाकर कौन रुका है, उस पर जाके ये बी रुका है, किस पर, पॉइंट क्यू पर, और इधर पॉइंट पी पर कौन जाके रुका है, ए। तो कौन क्लोजर होना चाहिए, ए ऑब्लिक बी और बी ऑब्लिक ए। तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए, ये करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा, करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? बी की बात करते हैं, देखो सब कुछ ग्राफ से ही बताना है हमें। तो अब बी पार्ट क्या कह रहा है, ए ऑब्लिक बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल ईयरलियर दैन बी ऑब्लिक ए। ए ऑब्लिक बी ज़्यादा जल्दी स्टार्ट्स करता है स्कूल, या फिर बी ऑब्लिक ए
ये पूछा है क्वेश्चन में, A/B स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा A/B स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल ईयरलियर देन B/A। तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा? A/B में से B/A कौन क्या करेगा? स्टार्ट्स करेगा फ्रॉम द स्कूल ईयरलियर। कौन जल्दी पहुंचेगा? कौन पहले पहुंचेगा, ये बताना है हमें। स्कूल कौन पहले पहुंचा बेटा, ये बताइए। ये दोनों ही स्कूल जा रहे हैं, A/B और B/A। बताओ बेटा, A/B पहले स्टार्ट करेगा या B/A स्टार्ट करेगा? तो देखो बेटा, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? A 0 से स्टार्ट कर रहा है और ये कुछ टाइम के बाद से स्टार्ट कर रहा है B। तो हम ये कह सकते हैं कि A/B स्टार्ट्स ईयरलियर। A/B स्टार्ट्स ईयरलियर विद रेस्पेक्ट टू B/A। A/B B/A से पहले स्कूल जाना जल्दी स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B वर्क्स फास्टर देन B/A। अब बताओ, इसमें फास्टर वाली बात आ गई है बेटा। A/B फास्टर होगा या फिर B/A ज़्यादा फास्टर होगा? बताओ। वेलोसिटी कौन डिसाइड करता है XT कर्व में, ये बताओ। स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ XT कर्व इज इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? V को, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक बात बताइए, यहाँ से स्लोप किसका ज़्यादा है, किसका थीटा ज़्यादा है, किसका ग्रेटर है, बताइए। तो भाई स्लोप V वाले का क्या है? ग्रेटर है। तो क्या होना चाहिए? V/A, ये फास्टर होना चाहिए। V/A फास्टर होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में, मतलब A/B के रेस्पेक्ट में B/A ज़्यादा फास्टर होना चाहिए। B/A क्या करेगा? मतलब B जो मैन होगा, B जो चिल्ड्रन है, जो स्कूल जा रहा है, वो पहले पहुंचेगा। नहीं, पहले नहीं, दोनों साथ में पहुंचते हैं, लेकिन फास्ट कौन चल के पहुंचा? जो पीछे स्टार्ट किया भाई, जिसने पीछे स्टार्ट किया, बाद में स्टार्ट किया। और तो B ने बाद में स्टार्ट किया, इसलिए वो कहाँ पहुंचा? वो थोड़ा फास्ट पहुंचा, क्योंकि दोनों का टाइमिंग एक ही है। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा इसका, D पार्ट है। D पार्ट कैसे है? नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा D, इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों जो बच्चे हैं ना, वो मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। दोनों बच्चे स्कूल से होम जा रहे हैं बेटा, स्कूल से अपने घर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो D वाला पार्ट आप इसको ऐसे ही स्कूल से और कहाँ जा रहे हैं? होम जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं अपने। D वाला पार्ट देखो, उसमें कह रहा है A एंड B रीच होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। तो बताओ, दोनों का टाइम पहुंचने का, घर पहुंचने का टाइम कितना है भाई? दोनों पॉइंट एक ही टाइम पर हैं। दोनों पॉइंट क्या हैं? एक ही टाइम पर हैं। तो दोनों घर कहाँ पहुंचेंगे? सेम टाइम पर। टाइम देख लो, दोनों का एक ही टाइम है घर पहुंचने का। तो दोनों कैसे पहुंचेंगे भाई? सेम टाइम होगा दोनों का घर पहुंचने का, दोनों डिफरेंट टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। अगर ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होता, पीछे होता यहाँ, तो इसका अलग टाइम होता, इसका अलग टाइम होता, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया है टाइम को, इसलिए दोनों का टाइम क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक जगह ही मिल रहे हैं बिल्कुल। लास्ट जो पॉइंट है वो दोनों टाइम पर एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। क्लियर है बेटा? ई पॉइंट देखिए, वो ई पॉइंट कह रहा है A/B ओवरटेक्स B/A ऑन द रोड। मीन्स ये कह रहा है कि A/B मतलब A B के रेस्पेक्ट में है ये, और B/A मतलब A B को ओवरटेक करेगा, ये कह रहा है। A/B ओवरटेक्स B/A ऑन द रोड वंस और ट्वाइस।
इसमें ऐसे होना चाहिए था बेटा, बी ऑब्लिक ए, क्योंकि बी वाला स्टार्ट हो रहा है ना बाद में, तो बी ऑब्लिक ए उल्टा होना चाहिए था। बी ऑब्लिक ए इसको ओवरटेक करेगा, किसको? ए ऑब्लिक बी को। और वंस करेगा या ट्वाइस करेगा, एक टाइम करेगा या फिर टू टाइम्स करेगा। तो देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ एक पॉइंट पर। इस टाइम पर पोजीशन दोनों की सेम होगी, कोई भी पोजीशन होती है, ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पोजीशन को। तो पोजीशन किसी टाइम पर दोनों की सेम होने वाली है, दोनों की पोजीशन क्या होगी? सेम होगी। मतलब ये इसको एक बार बी वाला क्या करेगा? ओवरटेक करेगा, ओनली वंस। तो ये इसको एक बार ही क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट से रिलेटेड थे, ये एक्सटी कर्व से रिलेटेड था। आपको कर्व पढ़ना आना चाहिए। तो इस तरीके से हम टाइम और जो पोजीशन है उनको देखकर हम बता सकते हैं कौन आगे जा रहा है, कौन फास्टर है, कौन क्या है। क्योंकि हम पहले भी अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में वेलोसिटी को, एक्सटी कर्व्स को, सबको बिल्कुल सही ढंग से पढ़ के आ चुके हैं। अब बेटा अब चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2.3। हाँ तो बेटा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे शो किया गया है। और उस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? तो हमें बताया गया है कि एक वोमेन है और वो स्टार्ट करती है अपने घर से चलना, ठीक है ना, 9 AM पर। वो कब चलती है? वो 9 AM पर चलना स्टार्ट करती है, वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। फिर आगे क्या कह रहा है बेटा? ऑन ए स्ट्रेट रोड, कोई एक स्ट्रेट रोड है और उस स्ट्रेट रोड पर वो चलना स्टार्ट करती है। आगे कह रहा है अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। वो जो ऑफिस है उसका, वो ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे है। कहाँ से? घर से। तो 2.5 किलोमीटर दूर है उसका ऑफिस और वो वहाँ जाती है कितने बजे? 9 बजे। एक सीधी रोड पर चल के जाती है, सब कुछ हमें गिवन है। फिर वो वहाँ रुकती है और 5 बजे रिटर्न आ जाती है। कितना? वही 2.5 किलोमीटर चल के, और वो वापस आ जाती है कितनी स्पीड से आ जाती है? वो आ जाती है बेटा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाती है। चूज सूटेबल स्केल एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो हमें उसकी मोशन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हम सब देख लेंगे बेटा। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है सबसे पहले एक्सटी कर्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो ग्राफ देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई औरत है और वो 9 AM पर क्या करती है? चलना स्टार्ट करती है। तो हम क्या करेंगे? एक जो इसकी एक्सिस है, एक जो एक्सिस है किसकी? कर्व की, उस एक्सिस पर हम इस साइड में तो एक्स एक्सिस पर तो टाइम को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बेटा। एक्स एक्सिस पर तो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं टाइम को, और वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं किसको? पोजीशन को। उसकी पोजीशन क्या है उसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कितनी? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ऑफिस की वो गिवन है हमें। तो मैं इस पर तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी पोजीशन को। तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी पोजीशन को, क्योंकि हमें एक्स टी कर्व ही ड्रॉ करना है। तो मैंने एक्स यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ मैं इंटरवल ले रहा हूँ बेटा 1 के, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये तो हो गया मान लो 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर। 2 और 3 ये हो जाएगा 2.5 मीटर इन मीटर। एक्स जो है ना पोजीशन, वो किस में गिवन है? वो मीटर में गिवन है, इसलिए मैंने उसका यूनिट भी लिख दिया। तो बेटा ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो 2.5 है, इसलिए ये तो 2.5 फिक्स रहना है। ओके, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम को इस एक्सिस पर,
हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 बजे तक का टाइम है उसका। कितने बजे स्टार्ट कर रही है वो बेटा? वो स्टार्ट कर रही है 9 AM से। तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 9 AM। फिर 1 घंटे का इंटरवल है, ये 10 ऐसे लिख देता हूँ। फिर 11, फिर बेटा क्या हो गया 12, फिर हो गया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये मैंने टाइम को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। बेटा देखो क्या चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया मैंने किसको? टाइम को। पोजीशन को रिप्रेजेंट किया किसके अलोंग? बाई एक्सिस के अलोंग। अब पोजीशन फिक्स है 2.5 किलोमीटर, जो उसका घर है और उसका जो ऑफिस है उसकी दूरी कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है? 2.5 किलोमीटर है। तो ये तो बेटा कांस्टेंट रहने वाली है। इसको बाद में कर्व जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ एक साथ मिला देंगे इसको। सबसे पहले हमें टाइम देखना है उसके ऑफिस पहुँचने का, कि उसको ऑफिस पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, तभी तो यहाँ टाइम को हम इंडिकेट कर पाएंगे। उसका ऑफिस है 2.5 किलोमीटर और कितनी वो वेलोसिटी से जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, तो हमें वो मालूम होना चाहिए, तभी हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने टाइम निकाला। सबसे पहले टाइम निकालेंगे, T1 मान लेता हूँ उसको मैं, T1 कंसीडर कर लेता हूँ। 2.5 किलोमीटर उसके ऑफिस की डिस्टेंस है। टाइम किससे निकलेगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। स्पीड क्या गिवन है उसका जाने का? 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर उसका जाने का क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। सॉरी 5 उसका वेलोसिटी हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर उसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया ये बेटा? मीटर में है किलोमीटर में है? या मैं सॉरी किलोमीटर में गिवन है। तो x जो पोजीशन है ना उसकी वो किलोमीटर में गिवन है, गलती से मीटर ध्यान रह गया। अब देखो बेटा 2.5 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रही है। क्या होना चाहिए? 2.5 और ये 5, तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 आवर उसको पहुंचने में लग जाएगा। अब 9 में 1/2 और ऐड कर दीजिए, कितना होगा? ये हो गया यहाँ से। ये 9:30 बजे स्टार्ट करेगी चलना 9:30 पर, और ये कहाँ पहुँचेगी? ये यहाँ पहुँच जाएगी इस जगह पर। तो कर्व हमें कैसा मिलना चाहिए? कर्व कैसा मिलना चाहिए? कर्व यहाँ से और यहाँ तक हमें ऐसे मिलेगा। देखो ये कर्व है, ये पहुँच गई यहाँ कितने पर? 2.5 पर। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 9:30 से। मतलब 9:30 पे ये यहाँ पहुँच जाएगी। 9 बजे अपने घर से निकलेगी 9 बजे और 9:30 पर वो अपने ऑफिस पहुँच जाएगी। कैसे पता किया हमने उसको ऑफिस पहुँचने का टाइम? टाइम इज इक्वल टू किससे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमने उसका टाइम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा। अब देखो वो आगे क्वेश्चन जो कह रहा है वो कैसे कह रहा है? क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वो वहाँ 5 बजे तक रुकती है। कहाँ? ऑफिस में। तो ऑफिस में वो 5 बजे तक रुकती है, मतलब उसकी वो पोजीशन कांस्टेंट ही बनी रहेगी। तो कर्व हमें 5 बजे तक के लिए ऐसे यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक हमें कर्व कैसा मिलना है? कर्व हमें बिल्कुल पैरेलल मिलना है। किसके? एक्स एक्सिस के। तो ये कर्व यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके वापस आने का टाइम, उसके वापस ऑफिस से घर आने का टाइम कैसे कैलकुलेट करना है भाई? अब उसकी स्पीड बदल जाती है, तो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस वही है, स्पीड अलग है, स्पीड 25 की है।
25 1/10 आ गया, कितने से, ये तो आवर में आ गया, इसको चेंज करना है मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई कर दो सर, कर दें क्या? तो कितना टाइम लगा उसको? 6 मिनट लगे वापस आने में, नियरेस्ट 6 मिनट। तो यहाँ कहीं मैं ऐसे लिख दूँगा 5 6, कितना टाइम लग गया? 5:06 पर वो वापस अपने घर आ जाएगी 5:06 पर। तो हमें कर्व कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन था, हमें इसमें xt कर्व ड्रॉ करना था। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो बेटा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्क्रीन पर शो किया गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कि कोई एक ड्रंकन है, कोई ड्रंकन मैन है, मतलब कोई बेवड़ा है जो पिए हुए है, और वो क्या कर रहा है? वो कुछ वॉकिंग कर रहा है, वो चलता है, अपने स्टेप्स चलता है। और किस तरीके से चलता है कि वो बेटा चलता कैसे है कि वो 5 स्टेप तो आगे चलता है पहले, और 5 स्टेप चलने में वो 5 सेकंड का टाइम लेता है। मतलब हर एक स्टेप में वो 1 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो वो बेटा कुछ ऐसे आगे चलता है 5 स्टेप, तो 5 स्टेप 5 सेकंड में कवर करेगा, फिर वो 3 स्टेप बाद में आ जाता है। तो ड्रंकन ऐसे ही तो चलते हैं बेवड़े लोग, आगे पीछे लहरते झूमते ऐसे ही चलते हैं। तो बेटा वो 5 स्टेप आगे चल रहा है और 3 स्टेप फिर बाद में चलता है, और इस तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कुछ 13 मीटर, कितना 13 मीटर, हर एक स्टेप में वो 1 मीटर कवर कर रहा है। तो वो 13 मीटर कितने टाइम बाद 13 मीटर चलकर वो गिर जाएगा? वो कहाँ गिरेगा? वो गिवन है बेटा, फॉल इन द पिट 30 मीटर अवे। तो वो नाली में गिर जाता है, ठीक है ना, किसी गड्ढे में गिर जाता है। और कितनी दूर जाके गिर जाता है? वो 30 मीटर दूर जाके गिर जाता है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि बेटा पहले तो कर्व ड्रॉ कीजिए। पहले क्या ड्रॉ करना है? पहले तो हमें कर्व ड्रॉ करना है और फिर बताना है कि उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं, और उस टेबल में हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कुछ नहीं लिखते बेटा, x और t मीन्स पोजीशन एंड टाइम, वो रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं लिखना है उसमें। ये देखिए, इधर तो मैं लिख रहा हूँ x, जो कि है पोजीशन ऑफ ड्रंकन मैन, पोजीशन। इधर तो x लिख दिया, इधर लिख दिया t, टाइम, उसको कितना टाइम लग रहा है वो लिख दिया। तो शुरुआती टाइम में वो 0 पर है। कहाँ है बेटा? वो 0 पर है। शुरुआती टाइम में 0 पर है, तो टाइम भी उसका 0 है। फिर वो चलता है 5 स्टेप आगे, तो कितना कवर करता है? 5 मीटर। कितना कवर करता है? 5 मीटर कवर करता है। टाइम कितना लगेगा उसको? टाइम लग जाएगा 5 सेकंड। फिर वो 3 स्टेप और पीछे आता है, 5 आगे चलता है और 3, और वो कहाँ आता है? वो 3 स्टेप और बाद में आता है। तो उसको कितनी डिस्टेंस पे आ गया? वो 2 पे आ गया। 3 सब्सट्रैक्ट कर दो 5 में से, तो कहाँ आ गया? उसकी पोजीशन अब आ गई कहाँ? 2 मीटर पर। टाइम कितना लग गया? इधर क्या करो, वही कितना ऐड करना है? 5 और 3 8। हर एक स्टेप उसका 1 सेकंड का है। हर एक स्टेप उसका 1 सेकंड का है। 3 कैसे आया बेटा? 3 स्टेप बाद में आ गया, वो पीछे आ गया।
3 स्टेप जैसे पीछे आया, 5 में 3 और ऐड किया, कितना 8। टाइम घटेगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि 5 में से और घटा दो, तो ऐसा नहीं है, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा लगातार। तो वो 3 स्टेप और कहाँ आ गया, वो वापस आ गया, टाइम पे पहुंच गया। कितना टाइम हो गया उसका 8। अब फिर 5 स्टेप दोबारा आगे बढ़ेगा। 2 से कितना 5 ऐड करो, कितना हो गया 7। 2 में 5 ऐड किया, कितना हो गया 7 हो गया। 8 में फिर 5 ऐड कीजिए, 8 में फिर 5 ऐड कीजिए, कितना आ गया 13। तो अगला पॉइंट मिला हमें कहाँ 7 13 पर। फिर इसके बाद दोबारा से 3 स्टेप वो कहाँ आ रहा है, वापस आ रहा है। 3 स्टेप फिर वापस आएगा, 5 स्टेप आगे बढ़ गया, फिर 3 स्टेप वापस। इसमें से 3 और सब्सट्रैक्ट करो, कितना आ गया वो 4 मीटर पे आ गया, और इसमें 3 ऐड करो, कितना आ गया 16। तो अगला पॉइंट आएगा अपना 4 16 पर। फिर 3 स्टेप वापस आ गया, फिर 5 स्टेप फिर दोबारा आगे बढ़ेगा, कितना पहुंच गया 5 और बढ़ा दो 9। इसमें 5 बढ़ाया, कितना आया 21। फिर 3 स्टेप वापस आएगा, कितना हो गया 6। 3 स्टेप इसमें से वापस आया, कितने पे पहुंच गया, कितना टाइम पहुंच गया 3 और ऐड कर दो, कितना हो गया बेटा 24। तो ये अगले पॉइंट आएंगे 6 एंड 24। फिर 3 स्टेप हो गया, फिर 5 स्टेप दोबारा आगे बढ़ना है उसको। 5 स्टेप फिर आगे बढ़ा, 5 इसमें और ऐड किया, कितना हो गया बेटा 11। 6 + 5 कितना हो गया 11 हो गया, और इसमें 5 और ऐड किया, कितना हो गया 29। फिर 3 स्टेप दोबारा कहाँ आएगा, वापस आएगा। 3 स्टेप फिर वापस आना है उसको, 3 स्टेप वापस आएगा, कितने पे पहुंच गया बेटा, अब पहुंच गया वो 8 पर। कितने पर पहुंच गया 8 पर। इसमें फिर 3 ऐड कर दीजिए, कितने पर आ गया 32 पर। कितने पर आ गया 32 पर। अब उसके बाद दोबारा 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, 5 स्टेप दोबारा आगे बढ़ेगा, तो कितना हो गया 13 मीटर पहुंच गया। वो यही तो पूछ रहा है कि 13 मीटर पे जाके वो गिर जाएगा, तब टाइम क्या हो रहा होगा। 5 इसमें ऐड किया, 5 इसमें ऐड करेंगे, कितना टाइम हो रहा होगा बेटा 37। कितना टाइम हो रहा होगा 37। तो वो 37 सेकंड पर, 37 सेकंड पर वो कहाँ गिर जाएगा, वो उस पिट में गिर जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। और कर्व बनाना तो आपको आता ही होगा। कर्व हम ड्रॉ कर लेंगे पोजीशन और टाइम के बीच में। इस एक्सिस पर तो हम पोजीशन रिप्रेजेंट कर देंगे, और इस एक्सिस पर हम शो कर देंगे किसको, इस एक्सिस पर शो कर देंगे हम टाइम को। तो ये टाइम और ये पोजीशन, ये तो टाइम हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, ये पोजीशन हो गया एक्स। बाई एक्सिस पर पोजीशन रिप्रेजेंट कर देंगे, और एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसको, टाइम को। तो यहाँ देखो टाइम कैसे है, 2 के गैप से बना लेंगे बेटा। 0 हो गया, ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and 22 and 24। तो ये बेटा ये जाना चाहिए कहाँ तक, 38 तक जाना चाहिए। तो कर्व को थोड़ा बड़ा करके बनाना होगा। ऐसा करते हैं, 4 का गैप ले लेते हैं, 4 के गैप से ड्रॉ कर लेते हैं। 2K से नहीं तो बेटा 4K से ड्रॉ कर लेंगे।
ऐसा करते हैं और पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ये लो 4K की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा और पास पास बना दिए, ठीक है। इसी में आ जाएगा, कितना आ गया 2 4 6 8 10 12 14 and 16 and 18 and 20 22 24 26 28 30 32 34 36 एंड 38 तक ले लेते हैं बेटा। 37 तक बनाना था ना, ऐसे 38 तक हमने यहाँ पॉइंट इंडिकेट कर लिए और यहाँ वही 2 के गैप से ले लेते हैं। कहाँ तक लेने हैं? 13 तक। तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो 13 कहाँ आ जाएगा? 13 यहाँ कहीं आ जाएगा बीच में, ठीक है। पहला पॉइंट है बेटा 0 0 पर, तो पहला पॉइंट हमने 0 0 पर इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है वो है 5 एंड 5, तो इधर 5 लेना है, ये 5 और यहाँ भी 5 यहाँ कहीं आएगा, तो इन दोनों को मिला देंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना 5 5 पर, इस जगह आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये आ जाएगा। कर्व दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे, कर्व कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है बेटा। कर्व कुछ ऐसे जाएगा 5 तक, फिर अगला हो गया 5 5 पर हो गया, फिर बनेगा 8 एंड 2 पर। तो 8 तो यहाँ शो करना है और 2 यहाँ, तो ये यहाँ से कहाँ आना चाहिए? यहाँ तक आना चाहिए कर्व, 2 तक। 8 एंड 2 है ना, तो कर्व कुछ इस तरीके से 8 एंड 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। फिर 13 एंड 7, 13 कहाँ आना चाहिए पॉइंट? 13 यहाँ आना चाहिए और 7 ये होगा। ये पॉइंट आ जाएगा बेटा 13 एंड 7, इस तरीके से। कर्व पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरीके से कर्व बनेगा। फिर ये हो गया 13 एंड 7। 16 एंड 4 किस पे बनना है? अगला पॉइंट है 16 एंड 4 पर। तो 16 तो ये हो गया बेटा और 4 हो गया ये। अगला पॉइंट यहाँ आएगा 16 एंड 4, तो यहाँ कहीं आना चाहिए वो कर्व, यहाँ आएगा। तो ये 16 एंड 4 कवर। 21 एंड 9 कहाँ आना है? तो ये 21 और 9 होगा बेटा, यहाँ कहीं होगा। 21 एंड 9 ये मिला दिया इस तरीके से, तो कर्व हमें कुछ इस तरीके का ही मिलेगा। और बेटा और भी पॉइंट्स हैं जो आगे बन जाएंगे। ये हो गया 21 9, 24 एंड 6, 24 ये हो गया और 6 ये हो गया यहाँ कहीं। तो 24 एंड 6 यहाँ आना चाहिए, कर्व ऐसे आ जाएगा। 24 6, 29 एंड 11, 29 एंड 11। 29 कहाँ है बेटा? 29 यहाँ होना चाहिए और 11 कहाँ होना चाहिए? 11 यहाँ होना चाहिए। 29 एंड 11, तो ये अगला पॉइंट यहाँ कहीं बन जाएगा। ये आ गया 29 एंड 11 एंड 32 और 8। 32 ये होना चाहिए, 8 ये आ जाएगा। 32 एंड 8 यहाँ कहीं वो पॉइंट आएगा। और फिर है 37 एंड 13, तो 37 अपना यहाँ आएगा और 13 आएगा यहाँ पर। 37 और 13 कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर, ये 37। तो ये ड्रॉप होगा उस पिट में कितने टाइम पर? 37 सेकेंड। आफ्टर 37 सेकेंड ये क्या होगा?
उस पिट में ड्रॉप हो जाएगा, उस गड्ढे में गिर जाएगा वो जो ड्रंकन है वो। तो बेटा यहाँ तक तो थे अपने ये 4 क्वेश्चन थे। आगे बने रहिए, हमारे और भी वीडियोस देखते रहिए। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बेटा आगे भी हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, और तो बने रहिए चैनल पर, हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज से आने वाले हैं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद, थैंक यू बेटा, बने रहिए।